अयोध्या के राम मंदिर में जो एक ऐतिहासिक अब बन चुका है, जिसकी सुरक्षा को लेकर पूरे देश को चिंता रहती है, अति संवेदनशील मंदिर है वो। उस मंदिर के जितना सुरक्षा व्यवस्था पूरे भारत में किसी मंदिर का नहीं। बगैर आईडी चेक किए उस मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं है, श्रद्धालु को, किसी को श्रद्धालु को प्रवेश नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है, कोई अगर चंदन टीका लगाकर, दाढ़ी मोछ मुड़ाकर, धोती कुर्ता पहनकर, फर्जी आईडी बनाकर अगर इन करता तो बात समझ में आती। मान्यता रद्द करवा दिया जाता है। अगर मुसलमान कहीं प्रैक्टिस करने बैठ जाए तो उसे जिहादी डॉक्टर कह दिया जाता, और उसी के लिए डॉक्टर को निशाना बना दिया गया। वो जो सुसाइड बॉम्बर था, वो मरने वाला डॉक्टर था, मास्टर था, टीचर था, प्रोफेसर था, जाहिल था, शैतान था, मनहूस था, खबीस था, क्या था ये तो पता नहीं, लेकिन कई डॉक्टरों को लपेट लिया गया। बाद में डॉक्टर को छोड़ भी दिया गया। मैं कोई उड़ती पुड़ती खबर नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज तक डिबेट हो रहा है, अरे मुल्ला तो डॉक्टर भी बनता तो जिहादी बन जाता, मुल्ला तो डॉक्टर भी बनता तो जिहादी बन। ये नैरेटिव फिट बैठ गया इनका। अब मुस्लिम डॉक्टर के यहाँ कोई इलाज कराने नहीं जाएगा डर से कि कहीं बम बे लेकर ना बैठा हो, बजाय कैप्सूल के, बजाय टेबलेट के, बजाय सिरिंज के और सलाइनिंग के वो बम लेकर ना बैठा हो। ये जो माहौल बन रहा है इस देश में, इस पर रोक लगाने में विपक्ष पूरी तरह से फेल हो गया। मैं अंतिम पहुंच रहा हूं। अब जब बातें बड़ी बड़ी लंबे लंबे दावे किए गए, सारे गुंडे उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे, ये बोले बाबा। और बिहार में एक मुरट्ठा वाले गृह मंत्री, सारे गुंडे बिहार छोड़ के भाग जाओ, बिहार छोड़ के भाग जाओ, मगर गैंग रेप कर दो मधेपुरा में। बिहार छोड़ के भाग जाओ, मगर पत्रकार और दरोगा मिलकर कानपुर में गैंग रेप कर दो। बिहार छोड़ के भाग जाओ, मगर मॉब लिंचिंग कर दो। बिहार यूपी छोड़ के भाग जाओ, मगर मेरठ में किडनैप कर लो, रोकने पर मां की हत्या कर दो। कहां से आ गए ये गुंडे? सवाल होगा या नहीं होगा? नहीं, गुंडा तो अतीक था जिसको सरकार ने अपने संरक्षण में 2 गुंडों से मरवाया। 2 ही गुंडे थे कि और ज्यादा थे? वो 2 ही लड़के आए थे, टनाटन लड़के थे। वो कहां गए? किस गांव के थे वो? किस गांव के थे? बुलडोजर चला उन पर? नहीं, अतीक पर चलाएंगे बुलडोजर, इसलिए कि मसला नैरेटिव सेट करना है, हमको मैसेज देना है, नट टाइट करने का। ये सरकार को बंद करना पड़ेगा। अब सर विपक्ष की विफलता, अतीक में विपक्ष कहीं कुछ नहीं, मुख्तार में विपक्ष कहीं कुछ नहीं, आजम खान में विपक्ष कहीं कुछ नहीं, तौकीर रजा में विपक्ष कहीं कुछ नहीं, पत्थरबाजी का फेक नैरेटिव सेट किया गया, विपक्ष कहीं कुछ नहीं, तमाम तरह के मॉब लिंचिंग किए गए, विपक्ष कहीं कुछ नहीं। अब सामूहिक बलात्कार की लगातार घटनाएं आई, विपक्ष कहीं कुछ नहीं। अंकिता भंडारी जैसे सेंसिटिव मुद्दे आ गए, विपक्ष कहीं कुछ नहीं। जीरो, नथिंग, फेल। अब ये चिंता का विषय, आखिरी बात मैं कह रहा हूं, जो सबसे ज्यादा चिंता का विषय जिसके लिए मैंने आपको बुलाया, जो कल की घटना अयोध्या के राम मंदिर में जो एक ऐतिहासिक अब बन चुका है, जिसकी सुरक्षा को लेकर पूरे देश को चिंता रहती है, अति संवेदनशील मंदिर है वो। उस मंदिर के जितना सुरक्षा व्यवस्था पूरे भारत में किसी मंदिर का नहीं। बगैर आईडी चेक किए उस मंदिर में किसी को प्रवेश नहीं है, श्रद्धालु को, किसी को श्रद्धालु को प्रवेश नहीं है। फिर सवाल ये पैदा होता है, कोई अगर चंदन टीका लगाकर, दाढ़ी मोछ मुड़ाकर, धोती कुर्ता पहनकर, फर्जी आईडी बनाकर अगर इन करता तो बात समझ में आती। आपको भी आती, हमको भी आती, अखिलेश जी को भी आ जाती। खैर अखिलेश जी को तो आएगी ही नहीं समझ में, अभी भी नहीं आई। दाढ़ी रखकर, इतनी बड़ी दाढ़ी, हजरत मौलाना वाली दाढ़ी, और कुर्ता और पाजामा, पहले सारी बात समझिए, दाढ़ी, कुर्ता, पाजामा और आईडी में अब्दुल, आईडी भी अब्दुल है, फर्जी आईडी भी नहीं है, आईडी भी ट्रू, फेस भी ट्रू, टोटल क्लियर। वो राम मंदिर में इन करता, और इन करके वजू वजू बना के वो नमाज की तैयारी करता, और जब नमाज के लिए वो खड़ा होता, बिछाता है, तब सुरक्षा में अंदर जो लोग हैं, अंदर, बाहर वाले ने तो उसको अंदर कर दिया, जा भैया, जब आदेश ही है ऊपर से तो तू जा। लेकिन अंदर वालों को क्या पता था कि आदेश से आया है, तो 2 रकत पढ़ भी लेता वो। लेकिन अंदर वालों ने पकड़ लिया,
पकड़ लिया तो हंगामा हुआ, फिर उसने नारे तकबीर के नारे भी लगाए।